नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 13 अप्रैल बुधवार शाम की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हरिनगर में रहस्यमयी जिंदगी जीने वाले मां बेटे और पौती की राजगार मौत ने सबको हैरान कर दिया है। बीती रात पुलिस ने इंदौर के बापटनगर में रहने वाले युवक के घर पर विदा बीज दी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बुधवार को पुलिस ने आगर रोड सब्जी मंडी में ठेला व्यापारियों से भी पूछताछ की। दिन भर पूछताछ का सिलसिला चलता रहा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों पिता पोते हमेशा साथ में ही निकलते थे, किसी ने उन्हें अकेला नहीं देखा कभी। हरिनगर में रहने वाली सरोज नागर, उनके बेटे राजेश नागर और पोते पार्थ के अंधे कत्ल ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस की 3 अलग अलग टीम आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लग रहा है। पुलिस को राजेश के मोबाइल की कॉल डिटेल से 10 नंबरों की जानकारी मिली है। इनमें से एक मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। ये नंबर घटना के एक दिन पहले से ही बंद है। इसके चलते पुलिस नंबर को संदिग्ध मानते हुए नंबर धारकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये बंद नंबर इंदौर के बापटनगर निवासी छोटू राजपूत के नाम पर है। इसकी तलाश में जिवाजीगंज थाना पुलिस बीती रात को इंदौर पहुंची थी, लेकिन छोटू नहीं मिला। उसे बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने 9 साल पहले लव मैरिज करने के चलते घर से बाहर निकाल दिया था। राजेंद्र मिस्त्री का काम करता है और पुलिस उससे पूछताछ करके लौट आई है। इधर बुधवार को दिन भर जिवाजीगंज थाना पुलिस आगर रोड सब्जी मंडी की खाक छानती रही। इस दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा ठेला व्यापारियों से पूछताछ की। इनमें जानकारी सामने आई कि दोनों पिता पुत्र डेली कलेक्शन पर पैसा देते थे और एक साथ ही सुबह घर से निकलते थे। दिन भर कलेक्शन के बाद शाम को घर पहुंचते थे। पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी छुआछूत थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्हेल रोड के गोयला बुजुर्ग में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। गोयला बुजुर्ग के रहने वाले बाबूलाल की भतीजी सपना और मुस्कान की बारात आई हुई थी। दूल्हे घोड़ी पर बैठकर निकल रहे थे। इसी दौरान गांव के ही अर्जुन चौधरी, शंकर और श्याम चौधरी ने दलित दूल्हों के घोड़ी पर बैठने पर आपत्ति ली। उन्होंने दलित समाज की बारात घर के सामने से निकालने पर भी ऐतराज जताया। जब बाबूलाल ने इस बात का विरोध जताया तो तीनों ने साथियों के साथ मिलकर बाबूलाल के साथ मारपीट की। घटना की शिकायत बाबूलाल ने भैरूगढ़ थाने में की है। आरोप है कि थाने में भी आरोपियों के खिलाफ मारपीट का सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि इस मामले में SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज होना चाहिए था। मैं भोजन में वहाँ पे मेहमानों को भोजन कर रहा था, तो मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग असामाजिक तत्व हमारी बारात वालों को मतलब डरा धमका रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और बारात नहीं निकलने दे रहे हैं, उनको मतलब ये ऐसा कर रहे हैं। फिर मैं उनके पास गया और समझाने के लिए गया, तो उन्होंने वो को भी मारकूट की और उन्होंने बताया कि आज के बाद इधर निकालना मत, और निकालना है तो नीचे उतार कर लिखो और दूल्हे को नीचे उतारो, और मेरे साथ गाली गलौज की और मुझे मारा पीटा उन लोगों ने। वो गोयला के ही 3 लोग हैं। क्या नाम है उनका? ये एक तो शंकर पिता भंवरलाल और अर्जुन पिता भंवरलाल, श्यामा पिता धन्नालाल। स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को हुई समीक्षा में डॉक्टर्स की कमी सामने आई है। हड्डी के ऑपरेशन और इम्प्लांट का काम आयुष्मान से देने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सिविल सर्जन ने एनेस्थेटिस्ट की कमी की जानकारी दी। इस तरह 15 दिन में जरूरी डॉक्टर्स की सूची तैयार करने पर जोर दिया गया, ताकि पर्याप्त स्टाफ तैयार किया जा सके। माधवनगर अस्पताल में CT स्कैन मशीन खरीदने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। जल्दी ही नई CT मशीन खरीदी जाएगी। चैत्र मास में चिंतामण गणेश की शाही जत्रा बुधवार को निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। चैत्र मास के हर बुधवार को जत्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार 4 बुधवार होने से 4 जत्रा निकाली गई। अंतिम और चौथी जत्रा को शाही रूप दिया गया। पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि चैत्र की जत्रा में भगवान चिंतामण के दर्शन करने से मनोकामना सिद्ध होती है, इसलिए पूरे चैत्र मास में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चूंकि चौथे बुधवार को अंतिम जत्रा थी, इसलिए इसे शाही स्वरूप दिया गया। आज चैत्र मास की चौथी जत्रा है, इसको शाही जत्रा का स्वरूप दिया गया है और इसमें दर्शनार्थी हर बुधवार को आकर के अपनी मन्नत भगवान से मांगते हैं और कार्य सिद्धि के लिए आज भगवान गणपति को मनाया जाता है। और आज जो शाही जत्रा है इसमें मावे और ड्राई फ्रूट से भगवान गणपति का श्रृंगार किया गया है और सुबह पंचामृत पूजन, श्रृंगार, आरती के बाद में सभी दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए भगवान को तैयार करके किया गया है।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ द्वारा टावर चौक पर गुरुवार शाम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसके पहले शहीद पार्क से चल समारोह निकाला जाएगा। इसके बाद सभा एवं व्याख्यान का आयोजन होगा। संस्था अध्यक्ष गणेश धाकड़ एवं तराना के पूर्व विधायक रोडमल राठौड़ ने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर शहीद पार्क से चल समारोह निकलेगा, जो फ्रीगंज के विभिन्न मार्गों से होकर टावर पहुंचेगा। यहां शाम 7 बजे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की प्रोफेसर रेखा आचार्य बाबा साहेब अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन पर व्याख्यान देंगी। भजन संध्या एवं आतिशबाजी भी होगी। अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में कल शाम को 6 बजे टावर चौक पर घंटाघर टावर पर एक भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसमें आतिशबाजी और लाइटिंग और मोमबत्ती का और भजन संध्या का ऐसा आयोजन किया जाएगा और उसमें सभी उज्जैन के और आसपास के बाबा साहब के अनुयायी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ कि सभी शाम को 6 बजे टावर चौक पर उपस्थित रहे और उसमें बाबा साहब का जन्मोत्सव को भव्य रूप में देकर मनाया जाएगा। मैं अपील करता हूँ उज्जैन शहर और आसपास की जनता से कि इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएं। घंटाघर के ऊपर इसी उत्सव के कार्यक्रम को रखा गया है और वहाँ पर दीप प्रज्वलित होंगे, साथ ही साथ आतिशबाजी होगी। श्री सुंदरलाल जी मालवीय लोक गायक जो हमारे लोकप्रिय हैं, उनके भजन भी होगी बाबा साहब पर आधारित। साथ ही साथ एक चल समारोह भी शहीद पार्क से निकलेगा इसी परिप्रेक्ष्य में, और वो चल समारोह शहर के फ्रीगंज शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ घंटाघर पर जाकर के उसका समापन होगा। और समापन स्थल पर एक भव्य सभा रखी गई है। उस सभा में कई प्रख्यात प्रोफेसर्स, राजनेता और हमारे शहर के मुख्य जनप्रतिनिधि जैसे कि मोहन जी यादव साहब उच्च शिक्षा मंत्री, भाई पारस जी जैन साहब जो उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल जी को भी आमंत्रित किया है। और साथ में जो जनप्रतिनिधि अन्य क्षेत्रीय विधायक वगैरह और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। सभी मिलकर के वहाँ पर बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान करेंगे और समाज के अंदर जागृति पैदा करना हमारा एक लक्ष्य है कि बाबा साहब के भारत के संविधान निर्माता के साथ हम सबके पूजनीय हैं, उनकी याद को हम ताज़ा करेंगे। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और उसके बाद हुई हिंसा पर हिंदूवादी संगठनों की शहर इकाई ने गहरा रोष प्रकट किया है। जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। 4 दिन पहले खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव की घटना पर विरोध जताने के लिए हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कोठी पैलेस पर प्रदर्शन करने पहुंचे सदस्यों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू जन के सम्मान में बजरंग दल मैदान में जय जय श्री राम के नारों से कोठी क्षेत्र गूंजता रहा। हिंदू के सम्मान में बजरंग दल मैदान में जय जय श्री राम।
संगठन के मनीष रावल ने ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि खरगोन में रामनवमी के दौरान निकाले गए जुलूस पर हुए पथराव का विरोध करते हैं। इस मामले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। रावल ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी घटना फिर से दोहराई गई तो हिंदूवादी संगठन चुप नहीं बैठेंगे। हमारी यही मांग है कि इस प्रकार की घटना बार बार होती जा रही है और हिंदू समाज अब उनको उसी के रूप में जवाब देने के लिए तत्पर होने के लिए अग्रसर करेगा, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि शासन प्रशासन घटना हो जाती है, उसके बाद गिरफ्तारियां हैं, ये सब होता है, जबकि ये सारी चीज़ें उसके पूर्व में होना चाहिए। हमेशा अपने उज्जैन में भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करता है। और यदि समय रहते ये कार्रवाई नहीं हुई और इन चीज़ों पर अगर रोक नहीं लगी और उनको उचित दंड नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। खाचरोद के सरपंच संगठन ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन कोठी पैलेस पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा। दरअसल जनपद सीईओ जिम्मी बाहेती पर षड्यंत्र पूर्वक कमीशन लेने का आरोप कतिपय लग रहे हैं। इससे सीईओ मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रही है। ऐसे में जनपद के सरपंच संगठन ने ज्ञापन सौंपा। इसमें कतिपय लोगों के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन इसलिए दिया कि पिछले वही हफ्ते में जन सुनवाई में 20-25 सरपंच खाचरोद से जनपद सीईओ जिम्मी बाहेती के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, सरपंच भी, और उसके घर पे भी चोरी भी हो गई है और उसके बाद में उसको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहाँ के कुछ ऐसे लोगों का हाथ भी है, तो उसको प्रताड़ित करने के कारण से हम यहाँ पे ज्ञापन लेकर आए और उस पर आरोप लगाया गया था कि बोले कि ये जिम्मी बाहेती जो सीईओ मैम है ये सरपंचों से पैसे लेती है। ऐसा हम निराधार करते हैं और ऐसा कोई हम इतने सरपंच है और आज दिन तक उन्होंने पैसे मांग कभी नहीं करी। इस विषय को लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को यह ज्ञापन सौंपा है। आजादी के अमृत महोत्सव में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर स्मार्ट सिटी प्रशासन ने त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें चिंतक अभय वसंत मराठे ने अपने विचार व्यक्त किए। मराठे ने कहा कि नव युवकों को स्वतंत्रता की जानकारी होनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में हम यही बता रहे हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई और आज सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है। इतिहास के विद्यार्थियों के बीच यही बात बताई गई है। इसलिए आज जो इतिहास के विद्यार्थियों के सामने बोलने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे कम से कम इतिहास को खोजे ये और सच्चा इतिहास ईमानदारी से वापस लिखे, ऐसा ही मेरे प्रोग्राम करवाया। ये प्रोग्राम एक तो माधव महाविद्यालय के इतिहास संकाय के छात्रों ने या उनके प्रोफेसर उन्होंने किया है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यंग फोरम के माध्यम से हुआ है। और अब खबरें दे दनादन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के प्रोफेसर संतोष कुमार विश्वकर्मा और डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर राजीव दीक्षित ने मुलाकात की। ग्लोबल एक्सपोजर और गुणवत्ता पूर्वक उच्च शिक्षा देने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज तथा फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम पर विचार किया गया। इसी तरह प्रदेश में स्थापित 6 एग्जीबिशन सेंटर पर भी चर्चा की गई। खेल और युवक कल्याण संचालनालय ने खेल संस्थानों को आर्थिक सहायता, अनुदान, खेल शिविर, खेल सामग्री आदि की सहायता उपलब्ध कराने के लिए दस्तावेजों की मांग की है। जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में खेल संस्थानों को पत्र भेजा है। खेल अधिकारी ओपी हरोड़ ने 7 दिन के भीतर जानकारी देने की बात की है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे सिंहस्थ मेला कार्यालय सभा कक्ष में होगी। बैठक में संबंधित अधिकारी और सलाहकार समिति के नामांकित सदस्य उपस्थित रहेंगे। सिंहस्थ मेला कार्यालय में जिला पंचायत ने जलाभिषेक अभियान की बैठक आयोजित की है। आजादी के अमृत उत्सव पर जल संवर्धन हेतु अलग अलग गतिविधियों में अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, पुरातन जल संरचनाओं पर पुनर्संधारण की चर्चा की गई। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432।
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।